students, in this lecture I am going to discuss the topic composite transformation for reflection. देखिए, पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए, शेयरिंग के लिए एंड स्केलिंग के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों ने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब मैं एक बारी ब्रीफ कर देती हूँ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सिंपली कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा, अगर हमें यहाँ पर कोई गिवन पॉइंट है, उसके थ्रू कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, जैसे स्केलिंग करवानी है, रोटेशन करवाना है, शेयरिंग करवाना है, तो हम लोग कैसे करवाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल 0,0 से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है करवाना आता है, गिवन पॉइंट से करवाना नहीं आता है। तो सिंपली अगर हमें यहाँ पर कोई रेक्टेंगल गिवन है और उसे इस गिवन पॉइंट के थ्रू हमें सपोज करिए रोटेट करवाना है, तो हम इस गिवन पॉइंट को कहाँ पर लेकर के आएंगे, जो हमारा 0,0 है वहाँ पर। जो भी यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करवाना है, हमने 0,0 पे रोटेशन परफॉर्म करवाया, क्योंकि बेसिकली हमें 0,0 पे रोटेशन करवाना आता है, उसी की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो हम लोगों ने 0,0 पे रोटेशन परफॉर्म करवाया। अगेन हम लोग दोबारा कहाँ पे चले गए, रीट्रांसलेट करवा लिया, जो यहाँ पर आपका पॉइंट था उस पर वापस चले गए। तो अब जब यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट पर आए, तो हम लोग यहाँ पर रोटेशन परफॉर्म करवा चुके हैं, और जो यहाँ पर हमारा रोटेशन था 0,0 से परफॉर्म करवा चुके हैं। इस पॉइंट पे आकर के हमें जो रोटेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो मिल गया। ठीक है, तो सिंपली जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ये रेक्टेंगल था, अब वो रोटेट हो चुका है इस गिवन पॉइंट के थ्रू। तो जो यहाँ पर आपका ये गिवन पॉइंट है, इसके थ्रू जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करवाना है, दैट इज़ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों के पास जितने भी यहाँ पर शेयरिंग, स्केलिंग, ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन हो गया, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेट मैट्रिक्स होती है, और उस मैट्रिक्स के थ्रू हम लोगों यहाँ पे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट एनी गिवन पॉइंट परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, जब हमें रिफ्लेक्शन करवाना हो, तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें यहाँ पर गिवन पॉइंट नहीं दे रखा होगा। अगर हमसे बोला जाएगा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करवाना है, जो यहाँ पे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें रिफ्लेक्शन करवाना है, तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर आपका जो गिवन पॉइंट है वो नहीं दे रखा होगा, हमें गिवन लाइन दे रखी होगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रिफ्लेक्शन हम लोग परफॉर्म करवाते हैं, किसी भी यहाँ पर जो आपकी रिफ्लेक्शन एक्सिस होती है उसके थ्रू करवाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं रिफ्लेक्शन करवाने के, वो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शंस हैं एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई के थ्रू, 0,0 के थ्रू, और जो यहाँ पर आपका x = y है, या आपका x = -y है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़े। तो हमारे पास जो डेफिनेट मैट्रिक्स है, x एक्सिस से रिफ्लेक्शन की है, y से रिफ्लेक्शन की है, 0,0 से रिफ्लेक्शन की है, और x = y या x = -y से रिफ्लेक्शन की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चारों ये जो लाइंस हैं वो यहाँ पर ऑरिजिन से होकर के जाती हैं, ऑरिजिन से होकर के जाती हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। जो यहाँ पर लाइंस है हमारी, सिंपली अगर हम लोग x एक्सिस की बात करें, तो ये x एक्सिस हमारी लाइन जो है 0,0 से होकर के जा रही है। y एक्सिस की बात करें तो ये भी 0,0 से होकर के जा रही है। 0,0 की बात करें, ऑलरेडी 0,0 गिवन ओरिजिन पॉइंट है। अगर हम लोग x = y की बात करें या y = x की बात करें, तो जो यहाँ पर हमारी लाइन है वो यहाँ पर 0,0 से जाती है, डायगोनल लाइन। अगर y = -x या x = -y की बात करें, तो ये भी लाइन हमारी ओरिजिन से होकर के जाती है, लेफ्ट डायगोनल लाइन। तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस रिफ्लेक्शन लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, डेफिनेट मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी है, वो 0,0 से पढ़ी है, ना कि किसी गिवन पॉइंट से। तो अब अगर हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पर किसी गिवन पॉइंट से करवाना है, तो हमारे पास यहाँ पर गिवन पॉइंट नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पर गिवन लाइन होगी, जिसके थ्रू हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाना है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमें लाइन है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए जो यहाँ पर हमारे पास लाइन है,
अगर हमारे पास सपोज करिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पर्टिकुलर लाइन है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन करवाना है। अब देखिए ये लाइन हमारी 0,0 से होकर के नहीं जा रही है, तो सिंपली जो यहाँ पर लाइन गिवन है वो हमारी यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू गिवन होगी। जो लाइन हमें यहाँ पर गिवन है उसकी इक्वेशन दे रखी गई होगी और हमसे कहा जाएगा परफॉर्म रिफ्लेक्शन अबाउट एनी गिवन लाइन। तो जो यहाँ पर हमारी लाइन है वो यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी होगी, जो हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है उसके थ्रू। तो देखिए इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पर y = x+4 दे रखी है। x+4 का मतलब यहाँ पर लाइन की इक्वेशन y = mx+c होती है। तो जो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन होती है c, यहाँ पर जो होता है वो इंटरसेप्शन पॉइंट होता है। इसका मतलब कि जो y = mx+c है 0,c पर इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज c। तो ऐसे अगर हमें कोई गिवन लाइन दे रखी है y = x+4 और इसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को हमें रिफ्लेक्ट करवाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कैसे करेंगे? y = x+4 दे रखा है, यहाँ पर जो 4 है वो यहाँ पर क्या है c, ठीक है। तो हमें पता है जो c है वो यहाँ पे इंटरसेप्शन पॉइंट होता है 0,c पर जो लाइन है वो इंटरसेप्ट करती है। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है वो यहाँ पर 0,4 होगा, 0,c होगा, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो लाइन यहाँ पर जा रही है वो यहाँ पर सिंपली आपकी 0,0 से नहीं जा रही है, हमें दिख रहा है ये लाइन यहाँ पर कौन से पॉइंट से जा रही है 0,4 से। तो इसका मतलब गिवन पॉइंट हमारा क्या हो गया 0,4, जिसके थ्रू हमें रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन क्लियर, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन लाइन होगी, हमसे कहा जाएगा रिफ्लेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अबाउट y = x+4। तो इट मीन्स लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें उस लाइन की इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करवानी है और लाइन ड्रॉ करवाने के साथ ही हमें जो गिवन पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन पॉइंट है वो क्या होंगे 0,c, c जो भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है वो होगी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग c क्या है 4। इट मीन्स कि जो यहाँ पर आपका इंटरसेप्शन पॉइंट है दैट इज़ 0,4 एंड जो गिवन पॉइंट है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन करवाना है दैट इज़ ऑल्सो 0,4। अब देखिए रिफ्लेक्शन हम लोग कैसे करवाएंगे। ये लाइन यहाँ पर हमें दे रखी है जो 0,0 से नहीं जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पर 0,0 से ही रिफ्लेक्शन करवाना आता है। तो सिंपली इस लाइन को हम लोग यहाँ पर 0,0 पर ले आए। तो 0,0 पर जब ले आएंगे तो हमें यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन जो लाइन है वो यहाँ पर 0,0 से जाने लगेगी। ये हम लोग बोल सकते हैं गिवन पॉइंट हमारा क्या है 0,4, ये हमारा गिवन पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग 0,0 पर लेकर के आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं ट्रांसलेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। 0,4 को हम लोग वापस किस पर लेकर के आ रहे हैं 0,0 पर नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ट्रांसलेशन करवा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। tx माइनस होगा और ty भी माइनस में होगा, ठीक है। जब 0,4 आपके 0,0 पर आ जाएंगे तो अपने आप हमारी जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी 0,0 से जो लाइन यहाँ पर जा रही है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पर अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो लाइन ऊपर हमारी 0,4 से जा रही थी, अब क्योंकि 0,4 को हम लोग कहाँ पर लेकर के आ गए 0,0 पर, तो लाइन भी अपने आप शिफ्ट हो गई हमारी यहाँ पर जो 0,0 से जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को और इजी बनाने के लिए ये जो हमारी लाइन जा रही है इसको हम लोग यहाँ पर रोटेट करवा दें। अगर रोटेशन करवाएंगे इसको थीटा एंगल से, तो जो लाइन है वो अलाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस पे। मतलब जो लाइन है रोटेट होकर के किसके ऊपर आ जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। और एक्स एक्सिस से हमें रिफ्लेक्शन करवाना आता है, हम एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवा लेंगे। तो जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, सपोज करिए कि हमारा यहाँ पर कोई ट्रायंगल गिवन था, हम लोग सबसे पहले जो लाइन थी 0,4 से होकर के जा रही थी, तो 0,4 को हम लोग ने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर 0,0 पर, लाइन भी अपने आप शिफ्ट हो गई।
अब ये जो लाइन शिफ्ट होकर के आई है इसको हम लोग क्या करवा देंगे, रोटेट बाय एंगल थीटा। तो जो यहाँ पर रोटेशन है उसके बाद लाइन कहाँ पे अलाइन हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे अलाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस से हमें यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो आता है, उसकी मैट्रिक्स पता है। तो जब रिफ्लेक्शन करवाएंगे एक्स एक्सिस से तो जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मैट्रिक्स है वो यहाँ पर डिराइव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो रिफ्लेक्शन तो हो गया, तो हमें यहाँ पर वापस आकर के यहाँ पर हम लोग 0,0 से आकर के ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। अब हमें वापस जाना पड़ेगा अपने पॉइंट 0,4 पर। तो जितने प्रोसेस हम लोगों ने किए थे रिफ्लेक्शन करवाने तक, मतलब ट्रांसलेशन हम लोगों ने किया था, रोटेशन किया था, देन यहाँ पे रिफ्लेक्शन किया था। अब यहाँ पर वापस वही सारे पॉइंट्स रिपीट करेंगे रिफ्लेक्शन को छोड़ करके। तो ट्रांसलेशन पहले किया, देन रोटेशन किया, देन रिफ्लेक्शन किया। अब यहाँ पर फिर से क्या परफॉर्म करेंगे, अगेन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका रोटेशन होगा तो फिर से ये लाइन हमें वापस मिल जाएगी। अब 0,0 पे वापस किसको वापस यहाँ पर ले जाएंगे 0,4 पर। तो 0,0 कहाँ पे चला जाएगा, 0,4 पर। तो फिर से लाइन हमारी यहाँ पर अपनी पोजीशन पर आ गई। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर रिवर्स यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, देन यहाँ पे रीट्रांसलेशन टू पॉइंट 0,4। ठीक है, हम अपनी जगह पे आ गए और जब हम लोग वापस आए तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टेड जो मैट्रिक्स है वो पूरी यहाँ पर मिल चुकी थी थ्रू गिवन पॉइंट 0,4। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन था वो यहाँ पर 0,0 से ही रिफ्लेक्शन करवाने का था। तो सिंपली यहाँ पर इसके लिए ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करवाना पड़ा, अपनी लाइन को हमें 0,0 पर लाना पड़ा। फिर और इजी बनाने के लिए लाइन को हम लोगों ने अलाइन कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाया। देन यहाँ पर रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाने के बाद दोबारा रोटेशन परफॉर्म करवाया रिवर्स डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। देन यहाँ पर फिर से रीट्रांसलेट करवाया वापस जाने के लिए 0,4 पर। तो हम लोग यहाँ पर जब ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो हमें यहाँ पे डेराइव मैट्रिक्स मिल जाएगी 0,4 के थ्रू रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। तो 0,4 के थ्रू रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर परफॉर्म करवाना पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा एक बार ब्रीफ कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं जो रिफ्लेक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड है थ्रू एनी गिवन पॉइंट और एनी गिवन लाइन। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा दैट इज ट्रांसलेशन टू गिवन पॉइंट फ्रॉम गिवन पॉइंट टू 0,0। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स है वो यहाँ पे ट्रांसलेशन की लग जाएगी। ठीक, यहाँ पे Tx और Ty क्या होंगे माइनस। देन यहाँ पर रोटेट करवाना पड़ेगा बाय थीटा यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देन यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन करवाना है रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाएंगे, देन अगेन रोटेट करवाएंगे और रीट्रांसलेट करवाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका प्रोसेस है ये हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्म यहाँ ट्रांसलेशन रोटेशन, देन यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पर रोटेशन आएगा, फिर यहाँ पर रीट्रांसलेशन आएगा। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हम लोगों को रिपीट करने पड़ेंगे जब हम लोगों को रिफ्लेक्शन करवाना है गिवन लाइन के थ्रू या गिवन पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी, जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स हम लोगों की रिफ्लेक्शन के लिए बनानी है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले TR यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म्ड हमें मैट्रिक्स चाहिए, जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स चाहिए P' इक्वल्स टू P इंटू TR। सिंपली जो यहाँ पर TR है वो कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे क्या होंगे, ट्रांसलेशन टू 0,0, रोटेशन बाय माइनस थीटा, रिफ्लेक्शन अबाउट x और y एक्सिस जैसी इक्वेशन गिवन होगी, रोटेशन बाय एंटी क्लॉकवाइज एंड अगेन रीट्रांसलेशन बैक टू द पॉइंट गिवन पॉइंट 0,c।
ये पूरा स्टेप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब टी आर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, अब इसके बाद हमें यहाँ पर टी आर जो प्रीवियस मैट्रिक्स मिलेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन यहाँ पर टी आर की जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की मैट्रिक्स के साथ। तो फाइनली हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट की मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर जो स्टेप्स है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है।